ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध कोटि रुद्र संहिता 14वां अध्याय। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। सूची बोले, ऋषियों, भगवान शंकर के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सोमनाथ जी प्रमुख हैं। अब इनकी महिमा सुनो। चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अश्विनी आदि 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त हुईं। उन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई, किंतु उन सब में रोहिणी के साथ चंद्रमा का अधिक स्नेह था। बाकी स्त्रियां दुखित होकर अपने पिता के पास पहुंचीं, अपना दुख सुनाया। यह सुनकर दक्ष चंद्रमा के पास पहुंचकर समझाने लगे। बोले, चंद्रदेव, यह आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार की विषमता आपको शोभा नहीं देती। इसमें आपकी सज्जनता नहीं। एक के साथ प्रेम तथा दूसरे के साथ प्रेम न होना, इससे तो नरक का भागी होते हैं। इतना कहकर दक्ष प्रजापति अपने घर चले गए, किंतु चंद्रमा ने दक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर यही बात लेकर कन्याएं अपने पिता के पास पहुंचीं और उन्हें दुखी देखकर व्याकुल होते हुए दक्ष फिर चंद्रमा के पास गए और बोले, चंद्रमा, पहले मैं तुमको अत्यंत दीनता के साथ समझा बुझा गया, किंतु आपने मेरी बात पर कुछ ध्यान न दिया और मेरा निरादर कर दिया। इसी कारण आप क्षीणता को प्राप्त हो जाओ। दक्ष के ऐसे कहना मात्र से चंद्रमा क्षीण एवं मलिन हो गया। इसके बाद चंद्रमा ने इंद्र देवताओं को प्रेरित किया। फिर वशिष्ठ ऋषि आदि सब देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें चंद्रमा के दुख का सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह चंद्रमा महादुष्ट है। इसने इस प्रकार के पहले भी और कार्य किए हैं, किंतु यह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसलिए मुझसे कुछ मत कहो। हाँ, मैं तुम्हारे कहने से एक उपाय अवश्य बतलाता हूँ। यदि यह प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे और आराधना करता हुआ महामृत्युंजय जप करे, तो संतुष्ट होकर भगवान शंकर अवश्य ही इसका मंगल करेंगे तथा इसकी क्षीणता का दुख निवृत्त होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर के पूजन कराया। इसके बाद 6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रमा महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जप करने लगा। 10 करोड़ महामृत्युंजय जप किया। तब तो प्रसन्न हो भगवान शंकर चंद्रमा के सामने प्रकट होकर बोले, चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना मनवांछित वर मांगो। चंद्रमा बोला, स्वामिन, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर दें, कृपा करके कि मेरा यह क्षय दूर हो जाए। तब भगवान शंकर बोले, चंद्रमा, तुम्हारा दक्ष प्रजापति का श्राप तो नहीं हटाया जा सकता। इतना मैं कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तो तेरी कलाएं क्षीण होती रहें और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक क्रम से बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार के कथन करने से चंद्रमा को आशीर्वाद मिला और देवगण भी प्रसन्न होकर वहां आ गए। चंद्रमा को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर शंकर से प्रार्थना करने लगे कि हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा, हे प्रभु, आप श्री पार्वती जी के साथ इसी स्थान पर निवास करें। इस प्रकार देवताओं की प्रार्थना से शिव वहाँ विराजे। तभी से सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। देवताओं ने मिलकर एक कुंड भी वहाँ बना दिया, जिसका नाम चंद्रकुंड हुआ। इस कुंड के स्नान से सभी पाप छूट जाते हैं। ओम नमः शिवाय।